Hi everyone, most welcome to all of you on my Facebook page and profile Sukesh Viva and YouTube channel Sukesh Viva Blogs। क्या आपको पता है या आपने कभी सोचा है कि जो ग्राम पंचायत के मुखिया होते हैं यानी जो गांव के मुखिया होते हैं वो लाखों रुपए कैसे घोटाले करते हैं। यानी आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो ये होगा कि जो ग्राम के पंचायत के जो मुखिया है वो लाखों रुपए का घोटाला कैसे कर लेते हैं और किसी को कानो कान तक जो है इनकी भनक नहीं हो पाती है। तो आज हम इन सब मुद्दों पे बात करेंगे और कमी क्या रह जाती है, आखिर जो आम लोग होते हैं उन्हें ये मुखिया कैसे परेशान कर देते हैं और क्या कमी रह जाती है। इन सभी चीज़ों पे, इन सभी मुद्दों पे हम बात करेंगे ताकि वो हर गरीब लोग, असहाय लोग को न्याय मिल सके या यो जो है कुछ अपना व्यतीत जो है रख सके ताकि जो है उनका समस्या का समाधान जो है हो सके। तो चलिए हम शुरू करते हैं कि गांव के जो मुखिया होते हैं लाखों रुपए का घोटाला जो करते हैं आखिर कैसे करते हैं। आपको भी पता है कि जब गांव में विकास का नाम निशान नहीं होता है और ये मुखिया लाखों रुपए का घोटाला करके बैठे होते हैं, क्यों, कैसे, हम हर एक मुद्दों पे बात करेंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि गांव के मुखिया किन किन तरीकों से घोटाले करते हैं और आप कैसे इसके खिलाफ आवाज़ उठा सकते हैं। यानी हमारा जो टॉपिक है वो घोटाले को लेकर के हैं, जो मुखिया जो है घोटाले करते हैं उनको लेकर के हैं और आप इन सब के ऊपर आवाज़ कैसे उठा सकते हैं, ये जो है इन वीडियो में हम बताएंगे। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। चलिए शुरू करते हैं पहले टॉपिक से। जो हमारे ग्राम पंचायत के मुखिया होते हैं वो सबसे पहले योजनाओं में फर्जीवाड़ा करके जो है घोटाले करते हैं। योजनाओं में फर्जीवाड़ा करके कैसे, सबसे पहले बात करते हैं सरकारी योजनाओं में घोटालों की, जैसे मनरेगा योजना। क्या आपने कभी सोचा है कि ये मनरेगा योजना में जो घोटाले होते हैं वो कैसे होते हैं। मनरेगा योजना के जो घोटाले होते हैं उनमें आप गौर करेंगे तो देखेंगे, या कभी आपको विश्वास ना हो तो आरटीआई फाइल करके देखें। जो व्यक्ति कभी मनरेगा योजना में काम किया नहीं, केवल उनका नाम डाल करके मुखिया अपना जो है पैसा खा जाते हैं। कैसे, दूसरे के नाम से मनरेगा ये लोग जो है फिलअप कर लेते हैं दूसरे के डॉक्यूमेंट पे, और जो डॉक्यूमेंट देते हैं उनसे उनका पैसा जो है भर जाता है, वो अपने जेब में डाल लेते हैं। इस तरीके से जो है योजनाओं में फर्जीवाड़ा करके जो है मनरेगा योजना के अंतर्गत जो है ये लोग लूटते हैं गरीबों को, असहाय लोगों को। अब हम बात कर लेते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर के। प्रधानमंत्री आवास योजना में भी आप देखते होंगे कि इनमें फर्जीवाड़ा कैसे होता है। तो प्रधानमंत्री आवास योजना में जो फर्जीवाड़ा होते हैं वो इस तरीके से होते हैं कि जो पात्र लोग होते हैं यानी जो एलिजिबल होते हैं उनको जो है ये लोग पेमेंट में नाम नहीं डाले होते हैं, यानी उनको जो है अपात्र कर देते हैं। यानी कि वैसे व्यक्ति जो जिनको लाभ मिलना चाहिए, जो लाभुक होने चाहिए, वो लाभुक नहीं होते हैं। ये अपात्र लोगों को लागू कर देते हैं क्योंकि उनसे उनको लगाव रहता है। यानी इसको ऐसे समझिए कि मान लीजिए हम हैं, हमें किसी व्यक्ति से लगाव है,
तो हमें जिनसे लगाव होगा हम उनको जो है पैसे देते हैं। यानी मान लीजिए कुछ पलों के लिए हम हैं मुखिया, तो हमें किसी व्यक्ति से लगाव है, वो मेरा खास आदमी है, इसलिए हम इस योजनाओं का पैसा उनको देना चाहते हैं जो हमारे अपने हो। तो मुखिया भी ऐसे ही करते हैं कि उनके जो करीबी लोग होते हैं, जो उनके चमचा लोग होते हैं, जो उनके बात को मानने वाले लोग होते हैं, उनको ये प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो है अपात्र लोगों को ये लाभ देने का काम करते हैं। जबकि आज भी जो लाभुक होते हैं, जो एलिजिबल है इसके लिए, वो बिना छत के रहते हैं, उनको पक्का मकान जो है नहीं मिल पाता है। इस तरीके से प्रधानमंत्री आवास योजना में भी जो है मुखिया बहुत बड़े घोटाले करते हैं। इसमें जो है दूसरे के नाम पे दूसरा का डॉक्यूमेंट जमा करके जो है घोटाले करते हैं। उदाहरण के लिए आप सलहा पंचायत का विपिन सर का एक मामला जो है देख सकते हैं। अभी कुछ दिन पहले की ये बात है कि प्रधानमंत्री आवास योजना में जब सर आरटीआई फाइल किए तो उनको एक बहुत बड़ा जो है घोटाला मिला उनमें। और घोटाला ये था कि मानिए कि मेरा नाम सुकेश है, वैसे ही किसी व्यक्ति का नाम सुकेश था, लेकिन मैं मान लीजिए कि राजखंड का रहने वाला हूँ, लेकिन कोई और व्यक्ति कहीं और का रहने वाला है, मतलब वही नाम, उसी नाम का व्यक्ति कहीं और रहने वाला है। तो यानी जो मुझे मिलना चाहिए वो मुझे न मिल करके उस व्यक्ति को मिला जो दूसरे जगह के लोग हैं। नाम मेरा, अकाउंट उनका, इस तरीके से जो है ना फर्जीवाड़ा किया जाता है प्रधानमंत्री आवास योजना में। अब हम बात कर लेते हैं विकास कार्यों में लूट। जो हमारे ग्राम पंचायत के जो मुखिया होते हैं, यानी वो जो गांव में विकास का कार्य होता है उनमें वो कैसे कैसे लूटते हैं। तो जो गांव के मुखिया होते हैं वो गांव में सड़क बनवाने चाहते हैं या बनवाते हैं, नाली बनवाते हैं, लेकिन क्या होता है, ठेकेदार और मुखिया मिलकर घटिया काम करवाते हैं या कागजों पर ही पूरा काम करके दिखा देते हैं और वहीं से काम का जो है फाइल आगे बढ़ा देते हैं, यानी काम समाप्त का जो है मोहर लगाते हैं, निकल बनते हैं। या तो नकली काम करवाएंगे, ईंट नकली लाएंगे, बालू नकली लाएंगे, गिट्टी नकली लाएंगे, मतलब हर चीज़ों में 2 नंबर का काम करेंगे, पैसे बचाएंगे और जो पैसे बनेंगे वो अपने पॉकेट में रख लेंगे। यही है मुखिया का सच्चाई। ठेकेदार जो है, ठेकेदार के साथ मिल करके मुखिया इस तरीके से पैसा बनाएंगे। मान लीजिए 1 लाख का टेंडर पास हुआ और उन्होंने क्या किया, 40,000 50,000 का सामान लगाया ठेकेदार के थ्रू और बाकी 30,000 खुद रख लिए, 30,000 ठेकेदार को दिए, दोनों मिल करके मौज कर रहे हैं। इस तरीके से आजकल जो है भ्रष्टाचार हो रहा है। अब हम बात कर लेते हैं रिश्वत या सिफारिश की, कि जो हमारे ग्राम पंचायत के मुखिया होते हैं वो कैसे आपसे रिश्वत लेते हैं या कैसे आप जब उनसे सिफारिश करने की कोशिश करते हैं या सिफारिश करते हैं किसी काम को लेकर के, काम करवाने को लेकर के, तो मुखिया किस तरीके से आपसे जो है रिश्वत मांगते हैं, किस तरीके से आपसे घूस मांगते हैं। सबसे बड़ा स्कैम प्रधानमंत्री आवास योजना, इससे बड़ा स्कैम मुझे नहीं लगता है कि कोई है अपने बिहार के अंदर। जब आप प्रधानमंत्री आवास योजना में जब आपका नाम आएगा उस लिस्ट में और जब वो आपका पैसा पास होगा, तो जो आपकी जो पेमेंट आती है, जैसे फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, सेकेंड इंस्टॉलमेंट ऐसे आती है ना, तो जब ये इंस्टॉलमेंट आती है तो उस समय जो है दलालों के माध्यम से मुखिया जो है पैसा ले करके अपने जेब में रखते हैं। कैसे? मान लीजिए कि मेरा अभी जो है 2025 में मान के चलिए किसी व्यक्ति का लगभग 1,25,000 या 1.5 लाख के आसपास जो है इंदिरा आवास योजना में जो है ये
प्रधानमंत्री आवास योजना में जो है ये पैसा जो है पास होता है। तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो है 50,000 या 75,000 जो है मिलता है। तो इसमें से हम 50,000 या 75,000 जो मिलता है उसमें हम पूरे पैसे ना दे करके 30,000 35,000 दे देते हैं। बाकी जितना बचता है वो खुद रख लेते हैं। कौन रखते हैं? मुखिया रखते हैं। और जो उनके दलाल होते हैं यानी जो काम करने वाले लोग होते हैं ये रखते हैं। दोनों मिल करके जो है इस तरीके से बहुत बड़ा स्कैम करते हैं। और ये सवाल मेरा नहीं है, ये हर गरीब व असहाय लोगों का है जिनके खिलाफ हम हमेशा आवाज़ उठाते हैं और उठाते ही रहेंगे। तो ये रिश्वत और घूसखोरी जो है बहुत ज़्यादा हो चुकी है। जब आप जाते हैं काम करवाने तो वहाँ आपको किसी योजना में जब नाम जुड़वाने जाते हैं तो मुखिया का दलाल आपसे बोलता है थोड़ा सहयोग कीजिए, यानी वो डायरेक्ट आपसे रिश्वत मांगती है। उसको थोड़ा भी ये शर्म नहीं आता है कि एक गरीब आदमी से हम पैसा क्यों ले, कैसे ले और किस लिए ले। साला ये इतने हरामी लोग होते हैं कि गरीब आदमी तक का पैसा ये लोग नहीं छोड़ते हैं। ये हाल है हमारे यहाँ ग्राम पंचायत के मुखिया का। हमारे भ्रष्ट और सरकार की वैसे घटिया नीतियों से जो काम के नाम पे केवल जो है असहयोग लोगों का, गरीब लोगों का, लाचार लोगों का शोषण करती है और उसे गड्ढे में ढकेलने का काम करती है। अब हम बात कर लेते हैं फर्जी लिस्ट और दस्तावेज के मामले में। जैसे राशन कार्ड, जब आप जाते हैं राशन कार्ड बनवाने, जो एलिजिबल लोग होते हैं उनका जो है देखिएगा नहीं बनता है, लेकिन जो एलिजिबल लोग नहीं होते हैं, जो अनएलिजिबल होते हैं, नॉन एलिजिबल होते हैं, वैसे लोगों को पात्र करके जो है राशन कार्ड में नाम जोड़ दिया जाता है। और वो लोग जो रियल में हकदार नहीं है राशन कार्ड में राशन कार्ड का, उन्हें भी अब राशन मिलता है। और जो हकदार लोग हैं राशन कार्ड के लिए उनको नहीं मिल पाता है। वृद्धा पेंशन का भी हाल आप यही देखते होंगे। वो फर्जी दस्तावेज जमा कर लेते हैं। जैसे किसी व्यक्ति का 60 साल एज हो तो 60 साल एज के बाद जो है वृद्धा पेंशन मिलना स्टार्ट होता है। लेकिन फर्जी करने के लिए मानिए कि कोई डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करके वो अपना डेट ऑफ बर्थ बढ़वा लेता है, रहता 30 साल का है और उठवाता है 60 साल के नाम पे ये वृद्धा पेंशन का पैसा। कौन? मुखिया के माध्यम से, क्योंकि मुखिया हर चीज का पर्दाफाश कर सकता है। दलालों के माध्यम से सबसे बड़ा जो लूटने का जो काम करती है, घूसखोरी का जो काम करती है, ये मुखिया और मुखिया के दलाल ही करते हैं। और शौचालय योजना में आपका पैसा पास हो जाएगा और आपको पैसे का नाम पेमेंट लिस्ट में रहेगा आपका, लेकिन वो पैसा जो रियल में आपको मिलने चाहिए वो आपको नहीं मिलेगा। ये पैसा जो है किसी और को मिल जाएगा। तो ये फर्जीवाड़ा करके या जो एलिजिबल लोग नहीं है उनको भी ये दे करके राशन कार्ड, वृद्धा पेंशन योजना, शौचालय योजना, इन सब में नाम जुड़वाने के लिए फर्जी सूची तैयार कर दी जाती है। असल जरूरतमंद जो लोग होते हैं वो आज भी बाहर रह जाते हैं और जिनको ज़रूरत नहीं है उन्हें यह लाभ आसानी से मिल जाता है। क्या करें? अब आपका ये सवाल होगा कि आखिर जब ये इतने घोटाले करते हैं तो आपको क्या करनी चाहिए और आप क्या कर सकते हैं ताकि जो है आप इन सब घोटालों का पर्दाफाश कर सकें। बहुत ही अहम मुद्दा है ये, क्योंकि ये
जो घोटाले होते हैं इनको पर्दाफाश करने के लिए जब आप जाएंगे तो आपको बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि जब आप जाइएगा मुखिया से सवाल कीजिएगा तो मुखिया आपके सवालों का जवाब नहीं देगा। जब आप जाइएगा, जब आप वीडियो से पूछिएगा तो ये मुखिया के जो लोग होते हैं, दलाल होते हैं, जो काम करने वाले लोग होते हैं, इनको और मुखिया का कनेक्शन होता है। ये जो वीडियो होते हैं इनको कनेक्शन होता है, ये सभी को आपस में एक दूसरे से ना लिंकअप होता है। तो इसलिए सबको पता है कि भाई मेरा कमीशन मिलेगा, जेब भरेगा, तो हम इसके ऊपर आवाज़ क्यों उठाएंगे। इसलिए आपका ना वीडियो सुनेगा, ना डीएम सुनेगा, और ना ही मुखिया सुनेगा, ना मुखिया का दलाल सुनेगा, यानी आपका कोई सुनने वाला नहीं है। तो इस समय आपको क्या करना चाहिए? अगर मेरा मानिए तो मैं इस सब के लिए सबसे पहले जो सवाल उठाता हूँ वो आरटीआई। आपको क्या करनी चाहिए? तो सबसे पहले नंबर 1 में आरटीआई फाइल करो। हर वो लोग जो अपने काम की जानकारी लेना चाहता है, ये हमारा आर्टिकल 21 ये कहता है कि आपको हर चीज जानने की आज़ादी है। आर्टिकल 21 ये कहता है कि आपको जो है सूचना का अधिकार है। ये हमारे 2005 में ये 2005 में यह नियम लागू हुई थी, आरटीआई एक्ट आर्टिकल 21 के माध्यम से, कि अगर आपको किसी भी सरकारी काम काजों के योजनाओं को उजागर करना है या उसकी जानकारी आपको नहीं मिल पा रही है तो आप सबसे पहले आरटीआई फाइल करें। यानी अगर आप आरटीआई फाइल करते हैं, यानी राइट टू इंफॉर्मेशन का उपयोग करते हैं आर्टिकल 21 के माध्यम से, जो कि ये 2005 में ये आया था, इसके माध्यम से, तो आप जो है अपने कामों को उजागर कर पाएंगे और आपको पता होगा कि हमारा काम जो है कहाँ पे रुका है और किसके पास रुका है, या घोटाले जो कर रहे हैं इनकी जानकारी भी आप जो है आरटीआई के माध्यम से ले सकते हैं कि किस योजना में कितना पैसा जो है आया, कहाँ खर्च हुआ, किसने खर्च किया और कैसे कैसे खर्च किया। और घोटाले अगर हुए तो आरटीआई में कौन वो लोग हैं जो घोटाले करते हैं और कर रहे हैं। दूसरी बात, अगर आप आरटीआई फाइल कर दिए तो उसके बाद आपको वीडियो या डीएम को लिखित शिकायत दर्ज करनी चाहिए। जब आप आरटीआई फाइल कर दिए और आपका कोई जवाब मिल नहीं पाया, या जवाब मिल भी जाता है और जवाब से आप संतुष्ट नहीं है, तो आप जो है पहले वीडियो या डीएम को लिखित शिकायत जरूर करें। और उसके बाद आपको जो है जब 30 दिन हो जाए, जब से आपने आरटीआई फाइल किया है, जब उसके बाद आपका जब 30 दिन हो जाए तो आप जो है फर्स्ट अपील दायर करें। यानी पहला अपील जब आप दायर करेंगे तो आप अपने बातों को उसमें रखेंगे और आरटीआई के माध्यम से उस योजनाओं के ऊपर या जो कार्य हैं उनके ऊपर, या जो लोग फर्जी करते हैं उनके ऊपर, यह पहले अपील के माध्यम से उसके ऊपर केस चलेगा। अगर इससे भी काम नहीं चलता है तो नंबर 3, लोक आयुक्त या एंटी करप्शन विभाग में आपको शिकायत दर्ज करनी चाहिए। कैसे? जब आपका कोई नहीं सुनता हो तो आप लोक आयुक्त को या एंटी करप्शन विभाग में जाकर के एक लिखित शिकायत जो है या ऑनलाइन के माध्यम से जो है एक शिकायत दर्ज करें। अब हम बात करते हैं नंबर 4 का। आजकल सबसे बड़ा मुद्दा, हर चीज़ों को उजागर करने के लिए फोर्थ पिलर ऑफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, न्यूज चैनल। सोशल मीडिया के माध्यम से आपको लोकल न्यूज को संपर्क करनी चाहिए, और जो ये लोकल न्यूज वाले होते हैं
उनसे आपको अपने मुद्दे को रखनी चाहिए और वो हर सवाल उसमें उठानी चाहिए जो कि आपको लगता है कि ये उठाना चाहिए। तो आप सोशल मीडिया के माध्यम से किसी लोकल न्यूज़ चैनल पे अपना मुद्दा उठाए, अपना मुद्दा रखे और मुखिया से सवाल करे कि आखिर ये कैसे मेरा जो है कैसे कैसे क्या किया गया है, यानी जो काम है वो कैसे किया गया है, घोटाले कैसे किए गए हैं। हर सवाल का जवाब जो है आप मांग सकते हैं, क्योंकि आपने उन्हें वोट दिया है और लोकतंत्र ये आज़ादी देती है, यानी फ्रीडम ऑफ स्पीच है, बोलने की आज़ादी है, अभिव्यक्ति की आज़ादी है, स्वतंत्रता की आज़ादी है। तो हर इन मुद्दों पे सवाल उठाए, क्योंकि ये आपका लोकतंत्र का अधिकार है और आपने उसे वोट दिया है। तो सवाल करें, घबराए नहीं। अगर आपको भी लगता है कि आपके गांव में कुछ गड़बड़ी है तो आप चुप मत बैठिए, आवाज़ उठाइए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि हर वो ज़रूरतमंद लोगों को ये वीडियो मिल जाए, ताकि वो जागरूक हो सके। और अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और फेसबुक पे अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो आज ही हमें फॉलो कर लें। अब वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि क्या आपके गांव में भी ऐसे गड़बड़ी हो रही है। अगर गड़बड़ी हो रही है तो कमेंट करें हाँ या यस, अगर गड़बड़ी नहीं हो रही है तो कमेंट करें नहीं और नो। जय हिंद।